नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सर। आज के इस वीडियो में आपको 5 वर्षीय चलित औसत की विधि से झुकाव मूल्य ज्ञात करना सिखाऊंगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो को रिमाइंड करा देना चाहता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने त्रिचलित अर्थात 3 चलों को ध्यान में रखकर झुकाव मूल्य ज्ञात करना सीखा था। ठीक उसी गणना पद्धति का उपयोग करके हमें 5 चल या 5 अवलोकनों को ध्यान में रखकर हम 5 वर्षीय चलित औसत की विधि की गणना करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक सवाल दिया हुआ है। एक कारखाने का वार्षिक उत्पादन जो कि टन में है, टन अर्थात 1000 किलोग्राम। एक टन जो होता है उसका मूल्य 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो जो जानकारी दी है उसमें कारखाने का वार्षिक उत्पादन टन में दिया हुआ है और 5 वर्षीय चलित औसत की विधि से आपको झुकाव मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पर जानकारी में आप देख सकते हैं कि आपको वर्ष क्रमशः 2006, 2007, 2008 से लेकर 2016 तक की जानकारी दी हुई है, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए उत्पादन टन में क्रमशः 2006 के लिए 16 टन, 2007 के लिए 11 टन, 2008 के लिए 14 टन, 2009 के लिए 9 टन, 2010 के लिए 15 टन, 2011 के लिए 17 टन, 2012 के लिए 13 टन, 2013 के लिए 10 टन, 2014 के लिए 17 टन, 2015 के लिए 19 टन और 2016 के लिए 20 टन का उत्पादन का ब्यौरा आपको दिया गया है। दोस्तों, दी गई जानकारी के आधार पर हम पिछले त्रिचलित औसत की विधि जो थी उसी पद्धति की मदद से 5 वर्षीय चलित औसत की विधि से झुकाव मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम 5 वर्षीय चलित औसत की विधि से झुकाव मूल्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम कॉलम तैयार करेंगे, जिसमें प्रथम कॉलम वर्ष में आपको प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वर्ष को क्रमानुसार लिख देना है। वर्ष 2006 से लेकर 2016 तक की जानकारी को हम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उत्पादन जिस तरह से आपको सवाल में दिया हुआ है उसे क्रमशः लिखा गया है और ठीक तीसरे कॉलम में हमें टी अर्थात समय आधारित परिबल, टी का जो मूल्य निश्चित करना होता है वो हम क्रमिक तौर पर जो समय दिया हुआ है उसे ध्यान में रखकर देंगे। यदि समय प्राचीन है तो उसे महत्व 1 देंगे। यदि उससे आगे का वर्ष अर्थात 2006 के बाद 2007 का वर्ष है तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रत्येक वर्ष में क्रमों का अंतर समान है। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 अर्थात प्रत्येक वर्ष में एक वर्ष का अंतर होने से हम जो भी टी है प्रारंभिक जो समय आधारित परिबल है 2006 के लिए हम टी 1 रखेंगे। उसी तरह से 2007 के लिए 1 के बाद क्रमिक जो मूल्य होता है उसे 2 रखेंगे। 2008 के लिए 3, 2009 के लिए 4, 2010 के लिए 5। जो क्रमिक वर्ष दिए हुए हैं उसी क्रम में हम समय आधारित परिबलों का मूल्य भी क्रमशः नंबर्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, जो कि शुरुआत जो होगी वो 1 से होगी। इसी तरह से 2006 से लेकर 2016 कुल हमारे पास 11 वर्ष होने के कारण हम क्रमशः प्रत्येक वर्ष को महत्व देते समय अर्थात समय आधारित परिबल को रखते समय 1 से लेकर 11 तक के जो मूल्य है उसे रखेंगे। दोस्तों, अब 5 वर्षीय चलित योग, 5 वर्षीय चलित योग हमें किस तरह से प्राप्त करना है वो
आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए 5 वर्ष का योग लेना है तो हम प्रथम 5 वर्षों के अवलोकन को ध्यान में लेंगे। प्रथम 5 वर्ष अर्थात 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। ये हमारे पास क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ष हुए। तो इनके जो मूल्य हैं वो हम इन वर्षों में जो मध्य में वर्ष होता है, औसत वर्ष, यहाँ पर औसत वर्ष की बात करें तो आप देख सकते हो 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 में दोस्तों 2008 जो है ये सेंटर पॉइंट है। 2008 सेंटर में होने से हम प्रत्येक वर्ष का मूल्य 16, 11, 14, 9 और 15 क्रमशः हम 2008 सेंटर में होने के कारण हम 2008 के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम 2008 के सामने मूल्य रखते हैं तो क्रमशः 16, 11, 14, 9 और 15 इस तरह से कुल योग 65 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पुनः हम गणना करते समय अब एक एक वर्ष को नज़रअंदाज करेंगे। आपने देखा था कि प्रारंभिक गणना में हमने 2006 से लेकर 2010 तक के 5 वर्षों को ध्यान में लिया था, परंतु आगे की गणना के लिए हम फिर से 5 वर्षों को ध्यान में लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2011 जो आगे का वर्ष है, अगर मैं उसे ध्यान में लेता हूँ तो अब गणना करते समय कुल 6 वर्ष होंगे। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जबकि विधि हमारी 5 वर्ष की है। इसलिए हम जो सर्वप्रथम वर्ष था उसे हम ध्यान में नहीं लेंगे, अर्थात हम दोबारा गणना करते समय जो भूतकाल का वर्ष है उसे नज़रअंदाज करेंगे। अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास 2007, 8, 9, 10 और 11 के अवलोकन प्राप्त होंगे और 2007 से लेकर 2011 में आप देख सकते हैं तो 2009 का जो वर्ष है वो सेंटर में आ रहा है। 2009 का वर्ष सेंटर में आ रहा है, इसलिए हम 2009 के वर्ष के सामने यहाँ पर चलित योग 5 वर्ष का लेंगे। अब चलित योग प्राप्त करने के लिए हम 2007 से लेकर 2011 तक के मूल्य जो क्रमशः 11, 14, 9, 15 और 17 है, देख सकते हैं 11, 14, 9, 15, 17 उसका मूल्य प्राप्त करेंगे तो 5 वर्ष के चलित योग का मूल्य 66 होता है। दोस्तों आगे इसी प्रकार से गणना करते समय हम अब 2007 को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें 5 वर्ष 2008, 9, 10, 11 और 12 प्राप्त होगा। हम क्या कर रहे हैं, जो भूतकाल के वर्ष हैं उसे एक के बाद एक ड्रॉप कर रहे हैं, जबकि जो आने वाले वर्ष हैं उसे और उसके मूल्य को ध्यान में ले रहे हैं। यहाँ पर जब हम क्रमशः 2008 से लेकर 2012 तक के मूल्य देखेंगे तो 2008 से 2012 के बीच में सेंटर में आ रहा है 2010। 2010 आने के कारण हम यहाँ पर मूल्य रखेंगे 2010 के सेंटर में, जो कि मूल्य हो रहा है 14, 9, 15, 17 और 13, जिसे हम 2010 के सेंटर में 14, 9, 15, 17 और 13 इस तरह से कुल योग हमें प्राप्त होता है 68। दोस्तों इसी तरह से बाकी के वर्षों के लिए हम 5-5 चलों का योग लेंगे, परंतु यदि हमें 5 वर्ष ना मिले तो वहाँ पर हमें योग करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि हम क्रमिक तौर पर 5-5 वर्षों को ध्यान में लेंगे तो हमें अंत में वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 प्राप्त होगा। इन 5 वर्षों का चलित योग प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हो वर्ष 2014 जो है वो सेंटर में होने के कारण हम उसके सामने जो 5 वर्ष है 2012 का मूल्य 13, 2013 का मूल्य 10, 2014 का मूल्य 17, 2015 का मूल्य 19, 2016 का मूल्य 20 इस तरह से 5 वर्ष का चलित योग हम
79 प्राप्त करेंगे। और इसके बाद यदि हम 2012 को कैंसिल करते हैं तो अब आप देख सकते हो 2013, 14, 15 और 16 मात्र 4 वर्ष बचते हैं। लेकिन हमारी जो विधि है वो 5 वर्ष के चलित योग की विधि है, इसलिए हम 4 वर्ष होने के कारण आगे चलित योग प्राप्त नहीं करेंगे। यदि कोई अन्य वर्ष का मूल्य होता और 5 वर्ष का योग होता तो हम इस गणना को आगे बढ़ा सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 वर्ष का चलित योग क्रमशः 65, 66, 68, 64, 72, 76 और 79 प्राप्त होता है। दोस्तों, इस 5 वर्ष के चलित योग के आधार पर अब हम 5 वर्षीय चलित औसत का झुकाव मूल्य प्राप्त करना सीख। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो 5 वर्ष का चलित योग दिया हुआ है 65, यदि हम इसका औसत प्राप्त करना चाहते हैं तो औसत प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अवलोकन का योग प्राप्त कर चुके हैं। और यदि औसत प्राप्त करना है तो जितने अवलोकन दिए हैं उतने अवलोकन की संख्या से, अर्थात यहाँ पर 5 अवलोकन दिए तो हम 5 अवलोकन का योग अगर लेते हैं तो हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने त्रिचल की विधि में 3 अवलोकनों का योग लिया था, तो इसलिए हम औसत प्राप्त करने के लिए 3 से भाग दे रहे थे। उसी तरह से इस पद्धति में भी हम 5 चलों को ध्यान में ले रहे हैं, इसलिए हम जो योग प्राप्त हो रहा है चलित योग, उस योग को औसत में बदलने के लिए हम 5 से भाग देंगे। अर्थात यहाँ पर योग था 65, तो 65 को हम 5 से भाग देंगे तो झुकाव मूल्य प्राप्त होगा 13। ठीक उसी तरह से मूल्य है 66, तो 66 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो झुकाव मूल्य प्राप्त होगा 13.2। ठीक उसी तरह से यदि 68 दिया हुआ है तो 68 को हम 5 से भाग देंगे तो झुकाव मूल्य प्राप्त होगा 13.6। 64 जो योग है उसे 5 से भाग देने पर झुकाव मूल्य प्राप्त होगा 12.8। 72 को 5 से भाग देने पर झुकाव मूल्य प्राप्त होगा 14.4। उसी तरह से 76 को 5 से भाग देने पर झुकाव मूल्य प्राप्त होगा 15.2। और अंत में 79 को यदि हम 5 से भाग दें तो झुकाव मूल्य प्राप्त होगा 15.8। दोस्तों, यह जो विधि थी 5 वर्ष की चलित औसत विधि थी। इस विधि में हमने सभी जो चलों का योग था 5 चलों का योग, उसे 5 से भाग देकर हमने झुकाव मूल्य प्राप्त किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह गणना पद्धति योग्य लगी होगी और आप भी इसी तरह के किसी भी अवलोकन के मूल्य को अपने स्वैच्छिक मूल्य के आधार पर आप स्वतः व्यवहारिक प्रश्न तैयार कर सकते हैं और उसका अभ्यास घर बैठे कर सकते हैं। धन्यवाद।